हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे. सो लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन and a teacher by passion. I've done diploma in information system audit with All India second rank, and I'm associated with various training institute in Mumbai for training GST to my dear students. And I'm a faculty for CA final as well as CA intermediate indirect taxation. सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. अब हम यहाँ पे कोर्स की बात करेंगे. देखो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. जो ये अभी आईडीटी का नया क्लास आया है उसके बारे में, सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स पेपर जो आपका पेपर 5 है उसका जो नया बैच आया है इसके बारे में हम एक बार बात करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक क्वेरीज होती है, तो यहाँ पे एक 10 मिनट्स के डिस्कशन में अपन वो सारा कुछ कवर कर लेंगे. सबसे पहले भाई ये क्लास एप्लीकेबल कौन से अटेम्प्ट के लिए मैम? जो भी स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं यहाँ पे कब, मई 26 ऑनवर्ड्स. मई 26 आपका एग्जाम हो सकता है, सितंबर 26, जैन 27 आपके लिए एप्लीकेबल है. आईसीएआई ने जो न्यू स्टडी मटेरियल रिलीज किया है बिल्कुल उसके हिसाब से ये क्लास है. ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है किसके लिए? मई 26 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है बैच. ठीक है, जैसे कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न आईसीएआई का आईडीटी पेपर का कैसे रहता है भाई. 30 मार्क्स के तो आते हैं अपने एमसीक्यू. ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए क्या चाहिए भाई? बिल्कुल बढ़िया कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दे दिया आपको यहाँ पे, तो उसको कैसे आप कर पाओगे सॉल्व? आपका कंसेप्ट बढ़िया क्लियर होना चाहिए. तो अपना मेन फोकस जो रहेगा, एक पार्ट अपने क्या रहेगा वो भाई, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. सेकेंड बात बची 70% ऑफ पेपर की. उसमें क्या क्या आते हैं? या तो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इनमें से किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस के. कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल रहेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे. अब इनके लिए भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, केस स्टडी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही, बट साथ में अपने को प्रैक्टिस भी चाहिए बहुत. किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे अपनी प्रैक्टिस करने चाहिए. ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रेगुलरली रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो भाई बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है. ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ होता है, फटाफट अपने को आंसर लिखना होता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता. ना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, ना आंसर लिखने में टाइम लगता है. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई एग्जाम में टाइम बहुत बचाते हैं अपना. ठीक है, ये बात हुई. और जो केस स्टडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए अपन बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का. क्वेश्चन बैंक आप देख भी सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे अवेलेबल है. बढ़िया क्वेश्चन बैंक बना है अभी एकदम. वो क्वेश्चन बैंक अभी जो बना है ना, वो कैसा है? टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है. तो अपन क्लास में कैसे करेंगे? एक टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस कर लिए, दूसरा टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस कर लिए. जैसे कि देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ थोड़ा सा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया सबसे पहले शेड्यूल 1 पढ़ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल. तो शेड्यूल 1 के क्वेश्चंस कर लिए. उसके बाद शेड्यूल 2 पढ़ लिया, शेड्यूल 2 के क्वेश्चंस कर लिए. उसके बाद शेड्यूल 3 पढ़ लिया, शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस कर लिए, एंड सो ऑन. तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है अपना. कैसा क्वेश्चन बैंक है? टॉपिक वाइज है. तो भाई अपन ने जैसे जैसे क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते गए वैसे वैसे उसके क्वेश्चंस करते गए, तो अपने को आइडिया आ जाता है कि भाई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. अब आप देख सकते हो, देखो क्वेश्चन बैंक में पूरी तरह से आईसीआई के मटेरियल के, एमटीपी के, आरटीपी के और पास्ट एग्जाम के पूरे क्वेश्चंस अभी तक के कवर्ड है. देखो ये एमटीपी के क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए आपके. ठीक है, तो जो है यहाँ पे आरटीपी के क्वेश्चंस हो गए आपके, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है पूरी तरह से. आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, हर जगह पे सोर्स लिखा हुआ है आपका. ठीक है, तो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये इसी तरीके के आते हैं, जैसे कि जो एमटीपी में होते हैं, आरटीपी में होते हैं, पास्ट एग्जाम के होते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं. तो उसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस अपन क्वेश्चन बैंक से करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 350 पेजेस का अपना क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में बढ़िया कवरेज है. तो अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे फॉलोड बाय क्वेश्चन बैंक. तो अपने एग्जाम के हिसाब से अपना ये बैच में जो फोकस है दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच टोटली. तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से अपन ने इसको ब्लेंड किया है. तो अपना कैसा रहेगा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी चैप्टर से पढ़ ली, और उसके बाद सीधे कहाँ पे आ गए? अपन क्वेश्चन बैंक में आ गए. क्वेश्चन बैंक में आ गए. ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन बैंक देख लिया. मेन बुक भी अवेलेबल है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, मेन बुक भी अवेलेबल है. आप वो वहां से भी बिल्कुल चेक कर सकते हो. बिल्कुल बढ़िया कलर्ड बुक है अपनी. और साथ में क्या है भाई, यहाँ पे देखो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने मेन बुक से यहाँ पे कंसेप्ट्स पढ़ लिए, और उसके बाद अपन कहाँ चले गए? उसके बाद अपन क्वेश्चन बैंक में चले गए. इस तरीके से अपन पढ़ेंगे. अब देखो जो पेपर होता है अपना आईडीटी का जो पेपर है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो मेन
फोकस जो है वो जीएसटी पे, क्योंकि जीएसटी आने वाला है भाई 80 मार्क्स का एग्जाम में, जीएसटी 80 मार्क्स का, कस्टम्स एंड एफटीपी आने वाला है 20 मार्क्स का। तो अपना जितना भी टाइम रहेगा उसका 80% टाइम अपन किस में देने वाले हैं, जीएसटी में देने वाले, कस्टम्स एफटीपी में अप्रॉक्सीमेटली 20% अपना टाइम जाएगा। अच्छा, ये बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 90 आवर्स का ये बैच रहेगा अपना, 85 टू 90 आवर्स का अपना ये बैच रहेगा, ठीक है। अब बुक्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया मेन बुक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये भी भाई बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्पैक्ट की गई है, अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस की अपनी मेन बुक रहेगी, ठीक है। सारे प्रोविजंस 100% उसमें कवर्ड है। पहले अपनी मेन बुक काफ़ी लेंदी थी, बट उसमें से क्या किया गया भाई, अपन ने वहाँ से जो डाइग्राम्स वगैरह थे, और क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाती थी तो उसको शॉर्ट किया है, थोड़े डाइग्राम्स वगैरह वहाँ से जहाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि नहीं होना चाहिए वो सब रिमूव किए, कुछ एग्जाम्पल्स रिमूव किए, क्योंकि अपन साथ में ही क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो डबल डबल एग्जाम्पल्स का मतलब नहीं लगा, ठीक है। और ऐसी मेन बुक हो गई कि अब वो एग्जाम के टाइम पे भी अगर आप चाहो तो बिल्कुल आराम से मेन बुक से भी रिवीजन कर सकते हो आप। तो मेन बुक जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस की है, 100% कवरेज है, छूटा कुछ भी नहीं है, 100% कवरेज है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन की हुई है। आप चेक करो, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वो। क्वेश्चन बैंक भी अप्रॉक्सीमेटली अपना 350 पेजेस के आसपास है, और जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन बैंक में आईसीए के, एसएम के, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक की। और उसके बाद थर्ड रिसोर्स है आपका समरी बुक। आप मेन बुक से भी रिवीजन कर सकते हो, मेन बुक भी बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है, और एग्जाम के टाइम पे आप समरी बुक से भी कर सकते हो। समरी बुक और भी समराइज रहेगी, और समरी बुक से आप बड़ी क्विकली यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भाई अपने पास टाइम बहुत कम रहता है, टाइम बहुत कम रहता है रिवीजन के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स से पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे 16 आवर्स में, किस तरीके से 15 टू 16 आवर्स में पूरा का पूरा समरी बुक से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब भाई क्वेरीज कहाँ पूछ सकते हो, तो क्वेरीज आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और या फिर आप कहाँ पूछ सकते हो भाई, यहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज आप मेरे नंबर पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो आईडीटी पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर है, बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, अपने को मिनिमम 60 मान के चलना है। इस पेपर में तो एग्जाम्शन लाना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम्शन नहीं लाए ना अपन ने एक हाथ पेपर में तो अपना एग्रीगेट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम्शन तो मिनिमम एग्जाम्शन 60, 70, 80, 90 जो आ जाए, ठीक है, बट बिल्कुल मान के चलना है कि अपने को इस पेपर में एग्जाम्शन करना है, और उसी इंटेंशन से अपन उसी हिसाब से ये क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं। क्योंकि भाई जब तक एग्जाम्शन नहीं आएगा तब तक एक ग्रुप क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, और आईडीटी पेपर में पॉसिबल है, ठीक है। ये जो पेपर है बहुत ही बढ़िया पेपर आता है, और इस पेपर में पॉसिबल है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया रही और यहाँ पे आपने क्वेश्चन बैंक की बढ़िया प्रैक्टिस करी, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो वो क्लास में अपन बिल्कुल करेंगे, यहाँ पे क्लास में अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना ये सब कुछ हो जाएगा। मेन बुक का अच्छे से अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रहेगा, क्वेश्चन बैंक में अपना क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा, फिर समरी बुक से अपन रिवीजन करेंगे 15-16 घंटे में, तो अपना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लास में कवर अपना हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट सीरीज, जो कि आपको देनी चाहिए। तो क्लासेस के साथ में एक 3+1 ऑप्शन रहेगा टेस्ट सीरीज का। उसमें क्या रहता है कि भाई अपना जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, अपने पास 3 बुक्स हैं, तो और फुल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपना एकदम मॉड्यूल का सीक्वेंस ही है। तो वहां पे फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हुई, आपने टेस्ट दे देना है, सेकंड बुक आपकी कंप्लीट हुई, आपने टेस्ट दे देना है, थर्ड बुक आपकी कंप्लीट हुई, आपने टेस्ट दे देना है, उसके बाद आपने फुल टेस्ट दे देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पेपर की राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जाके एग्जाम में क्यों पेपर लिखना भाई, अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात क्या रहेगी, प्रैक्टिस तो अपनी हो गई, उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट अपन सीखते हैं। तीसरी चीज, अपन क्या गलतियां कर रहे हैं यहाँ पे इवैल्यूएट करके आपको हमारी टीम देगी, और वहां पे इवैल्यूएट करके साइड में लिखा रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन में क्या गलती करी है, आपको क्या यहाँ पे चीजें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो आपका पेपर उस तरीके से असेस होगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी क्या गलती हो रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल मैं तो बहुत रिकमेंड करती हूँ, हर एक स्टूडेंट को लिखनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करेंगे भाई, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमने एक क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व किया है, हमने टेस्ट सीरीज लिखी है, हमने रिवीजन अच्छे से किया है, तो भाई बिल्कुल हमने बढ़िया मार्क्स आने ही आने हैं। कोई उसमें ऐसी बात थोड़ी ना, एग्जामिनर की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, बिल्कुल 100% आपको बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल ये सोच के ही पढ़ाई करनी है अपने को कि इस पेपर में अपने को मिनिमम एग्जामेशन लेके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई करनी है, और ये हमने क्लासेस के बारे में बाकी सारी बातें कर ली, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी क्वेरी बचती है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो,
क्लासेस आप जब परचेज कर लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे IT टीम का नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको वहाँ से तो मेल पे आती है क्लासेस सारी, ठीक है। मेल पे लिंक होती है क्लासेस की, आपको ऐप डाउनलोड करना होता है और बहुत ही ईजी वहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो IT टीम का नंबर है, वो आपको सपोर्ट बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। एडमिन का नंबर भी आपको आ जाएगा मेल पे, तो आप क्लासेस परचेज करोगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। कुछ और क्वेरी बचती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई हमारी क्लासेस और बैच से रिगार्डिंग, जो भी स्टूडेंट्स को क्वेरी था वो हमने देख लिया। और बुक्स जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे एक बार चेक कर लो, मेन बुक भी क्वेश्चन बैंक भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके आगे के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो क्या आएंगे, अभी यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आपको यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे इनिशियल चैप्टर्स के, तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपकी मेजर क्वेरीज यहाँ पे रिजॉल्व हो गई होगी, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर नाउ। थैंक यू फॉर नाउ।